इमरान खान जमीन पर सबसे बड़ा झूठा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने बगैर किसी वजह अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने मुआशरे में जहर फैला दिया, ऐसी तकसीम फैलाई जो कभी ना थी। इमरान खान हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर नफरतें फैला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि सी पैक सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए फ़ायदेमंद है। चीन पाकिस्तान के काबिल एतमाद दोस्त में से एक है। नवंबर में चीन का दौरा करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ से मुशावरत करता हूँ, वो मेरे भाई और लीडर हैं। नवाज शरीफ ने मुझे फैसले करने की मुकम्मल आज़ादी दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी अखबार को इंटरव्यू दे रहे थे, उस दौरान उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई। उनका कहना था कि इमरान खान ज़मीन पर सबसे बड़ा झूठा है। ये भी कहा कि इमरान खान ने बगैर किसी वजह अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। इमरान खान ने मुआशरे में जहर फैला दिया, ऐसी तकसीम फैलाई जो कभी ना थी। इमरान खान हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर नफरतें फैला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि सी पैक सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए फ़ायदेमंद है। चीन पाकिस्तान के काबिल एतमाद दोस्त में से एक है। नवंबर में चीन का दौरा करूँगा। अहम खबर है, लाहौर हाईकोर्ट से मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। मरियम नवाज ने डिप्टी रजिस्ट्रार के दफ्तर से पासपोर्ट वसूल किया। क्या नवाज शरीफ लंदन से आपके साथ वतन वापस आएंगे? सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, जिस पर मरियम नवाज ने जवाब देते हुए कहा, अल्लाह करे, इंशाअल्लाह, आमीन। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक। आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मरियम नवाज आज लाहौर हाई कोर्ट पहुंची, जहां पर उनके साथ लीगी रहनुमा भी मौजूद थे, वफाक के वकला भी मौजूद थे और दीगर कारकुनान भी उनके साथ मौजूद थे। और उसके बाद मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के कमरे में पहुंची और वहां से उन्होंने अपना पासपोर्ट वसूल कर लिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने तमाम वेरिफिकेशन करने के बाद और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की मुसद्दका कॉपी देखने के बाद मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस किया। और इस मौके पर जब मरियम नवाज कमरे से बाहर निकली तो उनसे जब सवाल किया गया कि क्या अब आप नवाज शरीफ के को लेने के लिए लंदन जाएंगी और उनके साथ वापस आएंगी, तो जिस पर मरियम नवाज ने कहा कि इंशाअल्लाह, आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और इस हवाले से मरियम नवाज से जब दूसरा सवाल किया गया कि आज अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो जरूर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापसी से मुतल्लिक 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। और उस तहरीरी फैसले में चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने एक लाइन लिखी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि नैब और वफाक ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने पर कोई एतराज नहीं किया, तो अदालत के पास। और आपने अपडेट किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस दायर। यूसुफ रज़ा गिलानी ने रूस के बरक्स तोशाखाना से 4 गाड़ियाँ दी। रेफरेंस में दायर किया गया है। गिलानी ने 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आसिफ जरदारी, 1 गाड़ी नवाज शरीफ को दी। पीटीआई की जानिब से सेनेटर आजम सवाती ने बजरिया वकील रेफरेंस जमा करवाया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, डी सीट किया जाए। रेफरेंस में यह दायर किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने रूस के बरक्स तोशाखाना से 4 गाड़ियाँ दी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आसिफ अली जरदारी, 1 गाड़ी नवाज शरीफ को दी। पीटीआई की जानिब से सेनेटर आजम सवाती ने बजरिया वकील रेफरेंस जमा करवाया है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, उन्हें डी सीट किया जाए। रेफरेंस में यह मुतालबा किया गया है। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इस्तीफों के मामले पर गैर कानूनी रवैया इख्तियार किया गया। कोशिश की जा रही है कि कानून तोड़कर तहरीक इंसाफ में दरार डाली जाए। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, ऑडियो लीक्स में सब मौजूद है। इस्तीफों से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे। वो इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोशिश ये की जा रही है कि कानून को पसे पुश्त रख के सियासत खेली जाए, कानून तोड़कर सियासत खेली जाए और तहरीक इंसाफ के अंदर दरार डालने की कोशिश किया जाए। और क्योंकि 123 इलेक्शन से खौफ आ रहा है, हम लोग इसके बाद जाएंगे ये लोग और कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की जा रही है कि ये जो सियासत पे मबनी फैसला है, ये कानून की खिलाफ वर्जी करके जो फैसला किया गया है, इसको कलअदम करार दिया जाए। 45.6% कम हो गई है।
तो मेरे भाई ऐसी हेरा फेरी से ना मईशत का बहरान ख़त्म नहीं होना। इसलिए हर वो शख्स, हर वो इदारा जो चाहता है पाकिस्तान से इस बहरान के लिए निकले, हमारे ख्याल के अंदर उन सबको किरदार अदा करना चाहिए इस फैसले के लिए कि एक नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान। नून लीग रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि इमरान खान को सैलाब मुतासरीन से ज़्यादा अपनी सियासत की फ़िक्र लाहक है। अपनी सियासत चमकाने के लिए वो रियासत पर हमलावर हैं। झूठे बयानी की हकीकत खुलकर अवाम के सामने आ चुकी है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सैलाब से मुतासरा जो लोग हैं उनके क्या हालात हैं, वो किस तरह कठिन हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसको फ़िक्र है तो अपनी सियासत की है, और अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत पर हमले जारी रखे हुए हैं। एब्सोल्युटली नॉट की हकीकत यह है कि बार बार अपने पार्टी के मेंबरान को, बार बार अपने रुफका को ये ताकीद की जाती है कि इसके साथ खेलना है, इसका तमाशा लगाना है, इसको अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करना है। ये पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है कि एक हसास डॉक्यूमेंट आपको पाकिस्तान पेश किया जाता है और आप उसको घर ले जाते हैं, और घर ले जाने के बाद आप उसको गुमा देते हैं, और नेशनल टेलीविजन पे इस बात का एतराफ़ करते हैं कि वो मेरे पास ही था और मेरे से गुमा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F काला कानून है। फैसल वाबडा नाअहली केस को मोहतात होकर सुनेंगे। फैसल वाबडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील वसीम सज्जाद ने कहा कि फैसल वाबडा ने 2018 में इंतखाबात लड़े और 2 साल बाद उनके गलत बयान हलफी पर नाअहली की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हलफी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार दे तो हक़ाइक़ तो वही रहेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। स्टॉकहोम फिजिक्स के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। फिजिक्स का नोबेल इनाम 3 शख्सियात को मुश्तरका तौर पर दे दिया गया है। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नोबेल इनाम जीतने वाले एलन का ताल्लुक फ्रांस से है। खबर एजेंसी के मुताबिक जॉन क्लोजर का ताल्लुक अमेरिका, जबकि एंथियोन ज़लिंकर का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्टॉकहोम से फिजिक्स के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया है। फिजिक्स का नोबेल इनाम 3 शख्सियात को मुश्तरका तौर पर दे दिया गया है। जिन 3 शख्सियात को ये इनाम दिया गया है उनमें सबसे पहले एलन आते हैं, जिनका ताल्लुक फ्रांस से बताया जा रहा है, जबकि जॉन क्लोजर का ताल्लुक अमेरिका से बताया जा रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से जिनका ताल्लुक है उनका नाम एंथियोन है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में बहाली और तामीर नौ के लिए उनका मुल्क हुकूमत पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। पाकिस्तान को मुश्किल की इस घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तफसीलात असलम मीर की रिपोर्ट में। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान 75 साला सफारती ताल्लुकात के हवाले से अपने दौरे आज़ाद कश्मीर के मौके पर यूनिवर्सिटी कैंपस में शोहदाए ज़लज़ला की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़लज़ले के बाद पाकिस्तान को सैलाब की तबाही से दो चार होना पड़ा। Natural disaster here in Pakistan with the flooding, and again the United States is going to stand with Pakistan and be there to help. We've already provided about $66 million, including more recently for food security, and we'll keep looking for ways. अमरीकी सफीर ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए यूनिवर्सिटी के अहाते में चनार का दरख्त भी लगाया और इलाके की कुदरती खूबसूरती के दीवाने भी निकले। Extraordinarily beautiful place. From the moment I arrived yesterday, sunset and sunrise, the beautiful bird life, the water of the 2 rivers that come together. It's really magnificent and I've really enjoyed it. आज़ाद कश्मीर के 1500 से ज़ायद लोग अब तक अमेरिका के मुख्तलिफ तालीमी और फनी इदारों से इस्तिफादा कर चुके हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि वो मुल्क के दीगर इलाकों की तरह आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी तालीम के अलावा दीगर शोबाजात में भी आनत कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।
अहम खबर है, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 65 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता हुआ। 228 रुपये 50 पैसे में फरोख्त जारी है। बैरूनी कर्जों के बोझ में 1800 अरब रुपए की कमी हुई है, तो डॉलर को ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 65 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 225 रुपये 64 पैसे बताई जा रही है। ओपन मार्केट की बात की जाए तो यहाँ डॉलर 50 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद 228 रुपये 50 पैसे में फरोख्त हुआ। बैरूनी कर्जों के बोझ में 1800 अरब रुपए की कमी हुई। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं। कमर जमान कायरा किसानों के धरने से खिताब कर रहे हैं।